आइए नमस्कार। आप सबों का पुनः स्वागत। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 संस्कृत का आज हम पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है भारत महिमा। भारत की महिमा के बारे में इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। और वैसे भारत दो संस्कृत के शब्द से बना है, एक भा और एक रथ। इस भा का अर्थ होता है प्रकाश और रथ का अर्थ होता है खोज या लीन। तो जिस प्रकाश की खोज में सतत जो देश लीन हो, जिस अच्छाई की खोज में हमेशा जो देश लीन हो, जी हाँ, उसी का नाम भारत है। भारत। पीछे वाले चैप्टर में हमने संस्कृत साहित्य लेखिका का जिक्र किया था। उसके बहुमूल्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो संभावित है, जो अभी तक जो पूछा गया था 2026 में जो पूछे जाएंगे, उसकी भी हमने परिचर्चा किया था। और आज भारत महिमा पंचम पाठ की रूपरेखा को लेकर के हम आए हैं। इसको भी सावधानी से देखें, मुझे विश्वास है कि आपको इसका भी अ, संपूर्ण पाठ का अर्थ सब कुछ आ जाएगा। कहता है अस्माकम देश, हमारा देश, भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा, इसकी महिमा, सर्वत्र सभी जगह गीयते मतलब गाई जाती है। इनकी महिमा सभी जगह गाई जाती। किनकी महिमा? भारत की महिमा। पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन आपको सीधा कर देंगे। इस पाठ में विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात च और भागवत पुराण से, प्रथमम द्वितीयम च पहला और दूसरा, क्रमशः क्रम से, पद्यम पद्य, गृहीतम अस्ति ग्रहण किया गया है। कहता है कि भारत महिमा में जो श्लोक है पहला और दूसरा, वह विष्णु पुराण और भागवत पुराण से ग्रहण किया गया है। अवशिष्टानी जो शेष है, पद्या पद्यानी अध्यक्षेन निर्मीय, उस पद को अध्यक्ष के द्वारा निर्मित, प्रस्तावितानी प्रस्तुत किया गया है। और शेष जो है अध्यक्ष के द्वारा जो इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है, भारतम प्रति, भारत के प्रति, भक्ति अस्माकम, भारत के प्रति भक्ति अस्माकम यानी हमारी भक्ति, कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य रूप में, यानी भारत के प्रति जो हमारी जो देशभक्ति है वह कर्तव्य के रूप में है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है गायंती। गायंती का शब्द क्या होगा, पहले इसको जाने। गायंती मतलब गाते हैं, गाते हैं। देवा माने देवतागण, देवतागण। कील माने निश्चय, निश्चय ही। गीतकानी, गीतों को, गीतों को। धन्या, धन्या माने, धन्या माने धन्य। तू माने तो, ते माने वे। भारत भूमि भागे, भारत की भूमि भाग में, भारत की भूमि भाग में
फिर कहता है स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते। स्वर्ग, इस पूरा का वर्ड में नहीं, स्वर्ग और मोक्ष जैसी साधन स्वरूप वाली भवंती मतलब होते हैं। भूया माने धीरे धीरे, पुरुषा माने व्यक्ति, शूरत्वात् माने देवत्व। इतना एक श्लोक का वर्ड मीनिंग। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि अर्थ हमारा क्लियर नहीं होगा। क्या कहता है कि गायंती देवा किल गीतकाने, धन्या तूते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, भवंती भूय पुरुषा श्रुत्वा। दूसरी बात ये लिया कहाँ गया से है, तो पहला है ये विष्णु पुराण। ये प्रश्न पूछेगा, विष्णु पुराण से लिया गया है, यह विष्णु पुराण से लिया गया है पहला। कहता है कि गायंती देवा किल गीतकानी, किल माने निश्चय ही, निश्चय ही, देवा गीतकानी गायंती, निश्चय ही देवता लोग गीत, निश्चय ही देवता लोग गीत को गाते हैं, निश्चय ही देवता लोग गीत को गाते हैं। कहता है कील देवा गायंती गीतकानी, या देवा कील देवा गीतकानी गायंती, यानी कि निश्चय ही देवता लोग गीत को गाते हैं। फिर कहता है धन्या तू, धन्य है वे, धन्य है वे भारत भूमि भागे, जो भारत की भूमि भाग में। कैसे भारत की भूमि भाग में, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष जैसी साधन स्वरूप वाली है, वैसी भारत की भूमि भाग में अब क्या करके होते हैं, यहां दिया है होते हैं, यानी कि जन्म को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं। भाव छिपा हुआ इसमें। क्या कहता है कि निश्चय ही देवता लोग गीत गाते हैं कि धन्य है वे लोग जो स्वर्ग और मोक्ष जैसी साधन स्वरूप वाली भारत की भूमि भाग में, यानी कि भारत के भूमि भाग में क्या करता है, भवंती होते हैं, यानी कि यहाँ जन्म की प्राप्ति करते हैं, जन्म लेते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे व्यक्ति शूरत्वात् देवत्व को प्राप्त कर लेते। तो कैसे देवता को आप प्राप्त कर लीजिएगा, देवता के रूप में हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो अपने सुकर्मों से अच्छे कार्य से देवता को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार मैं और इसकी विशद व्याख्या कर लूं, आप इसको समझें। नोटबुक अगर रखे हैं तो आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं कि निश्चय ही कौन, देवता लोग गीत गाते हैं कि धन्य हैं हुए जो भारत की भूमि भाग में, यानी कहाँ, स्वर्ग और मोक्ष जैसी साधन स्वरूप वाली भारत की भूमि भाग में क्या करते हैं, होते हैं, यानी कि होते हैं। स्वर्ग और मोक्ष जैसी साधन स्वरूप वाली भारत की भूमि भाग में होते। अब भूया पुरुषा श्रुत्वात्, और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने अच्छे कर्मों से, सुकर्मों से, यहाँ सुकर्म जरूर करें, अपने सुकर्मों से देवत्व के रूप में हो जाते, यानी कि देवता के रूप में हो जाते, देवता के रूप में जाने जाते। जैसे बुद्ध, कबीर, महावीर,
इत्यादि ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपने सुकर्मों से देवता के रूप में जाने गए। दूसरी बात, यह श्लोक लिया कहाँ गया से है, किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से। पहला जो लिया गया है यह विष्णु पुराण से लिया गया है। यह प्रश्न में कई बार पूछ दिया, विष्णु पुराण से यह श्लोक लिया गया है, याद रहे। आपसे प्रश्न ऐसे भी किया जा सकता है कि देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। गीत को कौन गाते हैं? देवता गाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष जैसी साधन स्वरूप वाली भूमि कहाँ की है? भारत की है। व्यक्ति धीरे धीरे किस किस रूप में जाने जाते हैं? तो देवत्व के रूप में जाने जाते हैं। शायद ये आपका ध्यान में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है, अहो अमीशाम किम अकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वीदित स्वयं हरि। ये ये जन्म, ये इसको विसर्ग बना देंगे। ये जन्म लब्धम निरीशु भारत अजीरे, अजीरे माने प्रांगण, मुकुंद सेवा औपिकम अस्पृहा हीना। ये कहाँ से लिया गया? तो भागवत पुराण से लिया गया है। ये भागवत पुराण से यह श्लोक लिया गया, ये ध्यान रहे। क्या कहता है कि अहो, अहो माने अरे, अरे अमीसाम, इसका, किम, किम माने कैसा, अकारी माने आकार, शोभनम माने सुंदर या शोभामान, प्रसन्न माने प्रसन्न या खुश, ईशाम माने इसको, स्वीदूत, स्वीदूत अथवा, स्वयं माने स्वयं या खुद, हरि माने विष्णु। यह जिनके द्वारा जन्म माने जन्म, लब्धम माने, लब्धम माने पाने की, निरीशु मनुष्य रूप में, भारत अजीरे, भारत के प्रांगण, प्रांगण में, अजीरे माने प्रांगण, मुकुंद सेवा, श्री हरि, मुकुंद माने श्री हरि, सेवा माने सेवा, औपिकम के योग्य, औपिकम माने के योग्य, अस्पृह माने इच्छा, ही माने निश्चय ही, न माने हमारी। यहां इसका हम संधि विच्छेद तोड़ देते हैं। लिखा है मुकुंद शिवा प्लस औपिकम प्लस औपिकम। इस औपिकम का अर्थ होता है के योग्य। यहाँ भारत अजीरे, यहाँ भारत अजीरे का हो जाएगा भारत प्लस अजीरे। इस अजीरे का अर्थ होता है प्रांगण, प्रांगण। उसी तरह से किम आकारी, इसका हम करेंगे तो हो जाएगा किम प्लस आकारी।
चलिए, अब क्या कहता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। कहता है, अहो अरे अमीसाम, अहो अरे अमीसाम किम आकारी शोभनम, अरे इसका कैसा, इसका अरे इसका कैसा आकार, अरे इसका कैसा आकार है, इसका कैसा सुंदर आकार है, अरे इसका कैसा सुंदर आकार है। किसकी बात हो रहा है, भारत महिमा की बात हो रहा है कि अरे इसका कैसा सुंदर आकार है। भारत की तारीफ हो रहा है, किसमें, भागवत पुराण में। इसका कैसा सुंदर आकार है, आकार नहीं आकार है। प्रसन्न ईशाम स्विदित स्वयं हरि, प्रसन्न ईशाम, इसको देखकर, यहां देखकर एक भाव छुपा हुआ है। क्या कहता है, प्रसन्न ईशाम, प्रसन्न होते हैं इसको स्वयं विष्णु, यानी क्या कहता है, कह रहे इसका आकार कैसा शोभामान है, सुंदर है। प्रसन्न ईशाम, प्रसन्न स्वयं हरि, जिसको देख स्वयं हरि भी प्रसन्न होते हैं। जिसको देख स्वयं हरि क्या होते हैं, आनंदित होते, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। फिर कहता है, यह जन्म जिनके द्वारा निरीशु मनुष्य रूप में भारत के प्रांगण में जन्म लब्धम, जन्म पाने की क्या होती है, अस्पृहा, इच्छा होती है। एक बार और समझे, इसका अन्वय करेंगे तो अर्थ यहां से यहां थोड़ा आता है। कहता है, अरे इसका आकार कितना शोभामान है, अरे इसका आकार कैसा सुंदर है, प्रसन्न, इसको देखकर स्वयं हरि भी प्रसन्न होते हैं। यह जन्म अथवा जिनके द्वारा मनुष्य रूप में भारत के प्रांगण में जन्म पाने की क्या होती है, इच्छा होती है। और फिर कहता है नीचे, मुकुंद सेवा औपिकम हीना, और श्री हरि की सेवा के योग्य निश्चय ही हमारी इच्छा होती है। एक बार और आप समझे, कहता है इसका आकार कैसा शोभामान है। किसकी बात हो रहा है, भारत माता की, कि इसका आकार कितना शोभामान है, सुंदर है, जिनको देखकर स्वयं हरि भी प्रसन्न होते हैं, अथवा जिनके द्वारा भारत के प्रांगण में जन्म लेने की अस्पृहा होती, इच्छा होती है। और निश्चय ही हमारी इच्छा क्या है, श्री हरि की सेवा करने योग्य हमारी इच्छा है, कि मेरी इच्छा है कि मैं श्री हरि की सेवा करूं, भगवान विष्णु की सेवा करूं, ये हमारी इच्छा है। तो इस श्लोक का मर्म ये है। अब किसका आकार शोभामान है ऑब्जेक्टिव में, तो भारत का। कौन इसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं, तो स्वयं हरि विष्णु जी। किनके द्वारा भारत के प्रांगण में जन्म लेने की इच्छा हो रही है, श्री हरि। किस रूप में, मनुष्य रूप में। श्री हरि की सेवा करनी हो, किसकी इच्छा हो रही है, तो हमारी इच्छा हो रही है। इस प्रकार का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बन गया। और कहता है कि कहां से लिया गया, तो ये भागवत पुराण से लिया गया। अब ये आधुनिक से लिया गया है। कहता है, इयम इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्, वर्षम प्लस एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय, प्रभेदय विसर्ग कर देंगे इसका र का, और इसमें कह देंगे ई प्लस एकत्व भावम, एकत्व भावम बहंतो वसंती। अब क्या कह रहा है, इयम माने यह, निर्मला माने निर्मल या पवित्र, निर्मल या पवित्र,
वत्सला मतलब ममता मई, मातृभूमि मतलब मातृभूमि, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, सदा माने हमेशा, भारत माने भारत, वर्षम माने वर्ष, एतत माने यह, विभिन्ना भिन्न भिन्न, विभिन्न माने भिन्न भिन्न, जन माने लोग, धर्म जाति प्रभेद है, प्रभेद है, भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग, इह माने यहां, एकत्व भावम एकता के भाव से, बहंतो रहते हुए, वसंती माने वास करते हैं, वास करते हैं। अब क्या कहता है इसका श्लोक, अर्थ क्या कहता है? इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्, इयम प्रसिद्धम भारतम वर्षम एतत्, यह, यहां से अर्थ निकालते हैं, यह प्रसिद्ध भारत वर्ष है। क्या है यह? यह प्रसिद्ध भारत वर्ष है, यह प्रसिद्ध भारत वर्ष है। यह कैसी है? पवित्र है, निर्मल है, ममतामयी है। यह प्रसिद्ध भारतवर्ष है, यह निर्मल ममतामयी मातृभूमि है। यह कैसी है? यह स्वच्छ है, निर्मल का अर्थ हो जाएगा यह स्वच्छ है, पवित्र है, ममतामयी मातृभूमि है। यह मतलब होता है यहाँ, यहाँ विभिन्ना भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग एकत्व भावम एकता के भाव से क्या करते हैं? रहते हुए निवास करते। ये विशेषता है भारत की। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव से रहते हुए क्या करते हैं? निवास करते हैं। एक बार और कह दूं कि यह क्या है? यह प्रसिद्ध भारतवर्ष है। यह भारत अपने आप में प्रसिद्ध है। आप देखिए कि 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ दुनिया भर के लोग आते थे मेरे यहाँ पढ़ने के लिए, और उस समय भारत केंद्र में था। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान ईत सिंह, प्रवृत्ति, वेनसांग, ऐसे ऐसे विद्वान लोग हमारे भारत में आए थे पढ़ने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि यह भारत आज की प्रसिद्धि नहीं है, पौराणिक काल से तो यह प्रसिद्ध भारतवर्ष है। यह कैसी है? यह पवित्र है, ममतामयी मातृभूमि है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग एकता के भाव से रहते हुए क्या करते हैं? निवास करते हैं, रह रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह भारतवर्ष कैसी है? तो निर्मल है, ममतामयी है। फिर पूछ दे यहाँ रहने वाले कैसे लोग रहते, कैसे रहते हैं? तो एकता के भाव से। यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनेगी। विजय सर, कल हो जाता ऑब्जेक्टिव, तीन दूगो और ऑब्जेक्टिव ना हो पाता था करे के लिए। तो हम
एक मिनट का पहले कट करो।